गुली बुली और पेनीवाइज पार्ट 5 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट लाजमी देख लें, वरना आपको पार्ट 5 की समझ नहीं आएगी। पार्ट 5 शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को गुली बुली और पेनीवाइज का लास्ट पार्ट बहुत पसंद आएगा। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले पार्ट में बाबा शॉन को लेकर अपने पुराने दोस्त चाचा चिकचिका के पास ले आते हैं, जो कि एक जादूगर होता है। चाचा चिकचिका बाबा से नाराज होते हैं, लेकिन शॉन चाचा चिकचिका को अपनी मदद के लिए आमादा कर लेता है। फिर चाचा चिकचिका अपनी जादुई देग में पेनीवाइज का पता लगाते हैं और जादुई देग में पहले पेनीवाइज का पास दिखाया जाता है, जब वो किसी और शक्ल में होता था और उसे इंसानों ने किस तरह खत्म किया था, ये सब कुछ दिखाया जाता है। और उधर पेनीवाइज की दुनिया के अंदर गुल्ली बुली और जेफ के पीछे पेनीवाइज अपनी तलवार लेकर पड़ा होता है। गुल्ली बुली और जेफ अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भाग रहे होते हैं। फिर उन्हें एक जगह दिखाई देती है, वो वहाँ पर चले जाते हैं। फिर वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ उन्हें जेफ का भाई पिंजरे के अंदर बंद मिलता है। जेफ को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ मेरा भाई कैद है, वो पिंजरे के पास जाता है और पिंजरा खोल देता है। गुली बुली और जेफ के भाई को बचाने में मगन होते हैं और ऊपर पेनीवाइज आकर खड़ा हो जाता है इनको मारने के लिए। और ये सब कुछ बाबा शॉन और चाचा चिकचिकिया अपनी जादुई देग के अंदर देख रहे होते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। पेनीवाइज को देखकर बाबा का खून खोलने लगता है और वो चाचा जी को कहते हैं, क्या तू हमारी हेल्प भी करेगा गुली बुली के पास जाने में, या हम ऐसे ही देख के अंदर गुली और बुली को देखते रहेंगे। चाचा जी कहते हैं कि पेनीवाइज इस दुनिया का नहीं है और मेरा जादू इतना ताकतवर नहीं है कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकूं। ये सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, जानी तू इतनी देर से हमारा टाइम जाया कर रहा है और तेरे पास कोई हल भी नहीं है हमें वहां पहुंचाने का। हमने तेरे पास आकर अपना टाइम ही वेस्ट किया है, इतने में हम कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेते वहां जाने का। फिर बाबा शॉन को कहते हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं, इसके पास आकर तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शॉन बाबा को कहता है, बाबा चाचा जी हमारी आखिरी उम्मीद है, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम गुल्ली और बुल्ली को किसी तरह ढूंढ सकें। फिर शॉन चाचा जी को कहता है, काइंडली आप दिमाग पर थोड़ा जोर दें, आपके पास इसका कोई ना कोई हल मौजूद होगा। चाचा चिकचिकिया कहते हैं, अच्छा मुझे थोड़ा सोचने दो, मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ना कोई तो इसका हल मौजूद होगा ही। फिर चाचा चिकचिकिया कहते हैं, हाँ मैंने एक जादुई जल तैयार किया था जिसकी मदद से तुम्हारा पेनीवाइज की दुनिया में जाना मुमकिन है, लेकिन मैं भूल गया हूँ कि वो मैंने रखा किधर था। फिर चाचा चिकचिकिया उस जादुई जल को ढूंढने लग जाते हैं। चाचा चिकचिकिया सबसे पहले अपने नीचे वाले कैबिन में देखते हैं, वहाँ काफ़ी देर तलाश करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो खड़े हो जाते हैं और ऊपर शेल्फ पर जादुई जल की बोतल तलाश करने लग जाते हैं। थोड़ी देर तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें जादुई जल मिल जाता है, जिसकी वजह से बाबा पेनीवाइज की दुनिया में जा सकते हैं। चाचा जल लेकर बाबा और शॉन के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जल सिर्फ 15 मिनट तक काम करेगा और इसके दौरान ही तुम्हें पेनीवाइज को खत्म करना होगा। जैसे ही पेनीवाइज मरेगा तुम लोग वापस इसी दुनिया में आ जाओगे, लेकिन वापस आने की एक और शर्त है, जिसने ये जल पिया होगा वो बंदा और बाकी जितने वहाँ पर लोग होंगे सबको आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा, फिर ही वो सब वापस इस दुनिया में आ सकते हैं। चाचा जी जैसे ही जल लेकर आते हैं, शॉन चाचा जी से जल ले लेता है। ये सब कुछ सुनने के बाद बाबा फौरन शॉन के हाथ से जल ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वही हैं जो पेनीवाइज को हरा सकते हैं और गुल्ली बुली को वापस ला सकते हैं। फिर बाबा बगैर किसी इंतजार किए जल को पी जाते हैं और उधर पेनीवाइज की दुनिया में पेनीवाइज जंप करके नीचे उतर आता है, जहाँ पर गुल्ली बुली वगैरह खड़े होते हैं। फिर पेनीवाइज अपनी तलवार की धार चेक करता है, क्योंकि उसने इसी तलवार से गुल्ली बुली और जेफ पर अटैक करना होता है। पेनीवाइज बहुत गुस्से से गुल्ली बुली की तरफ देख रहा होता है और गुल्ली बुली उसके सामने ही खड़े होते हैं। फिर पेनीवाइज फौरन तलवार से गुल्ली और बुली पर अटैक करता है। गुल्ली बुली भागकर साइड पर हो जाते हैं। पीछे से जेफ आकर पेनीवाइज के सर में जोरदार पंच मारता है, जिससे पेनीवाइज का दिमाग एक दफा तो हिल जाता है। जेफ के भाई को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। जेफ के मुक्का मारने के बाद पेनीवाइज को और ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है और इधर गुल्ली और बुल्ली भी पेनीवाइज का गुस्सा देखकर बहुत डर जाते हैं और वो टिकटिकी बांधकर पेनीवाइज की शक्ल की तरफ देख रहे होते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो बिल्कुल फट्टू हैं, इनसे अच्छा तो जेफ है जिसने हिम्मत की पेनीवाइज से पंगा लेने की। इसे हम जेफ की अक्लमंदी कहें या ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
गुल्ली बुल्ली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या जेफ पेनीवाइज को लड़ाई के अंदर हरा पाएगा? गुल्ली कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह का पंच जेफ ने पेनीवाइज को मारा है उससे मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो जेफ लाजमी करेगा। गुल्ली कहता है, मुझे तो डर लग रहा है, जेफ के पास कोई हथियार भी नहीं है और पेनीवाइज अपनी तेजधार तलवार के साथ खड़ा हुआ है। जेफ का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और वो इशारे में पेनीवाइज को कहता है, तेरा टाइम तो पूरा हो गया अब। इससे पेनीवाइज को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और वो अपनी तलवार जेफ की तरफ देकर मारता है और तलवार जेफ के जिस्म के आर पार हो जाती है। तलवार के वार से जेफ नीचे गिर जाता है। ये देखकर जेफ का भाई रोने लग जाता है। गुल्ली और बुल्ली भी फौरन भागकर जेफ की तरफ आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गुल्ली और बुल्ली मुंह लटकाकर जेफ की डेड बॉडी को देख रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत अच्छा दोस्त खोया है जो इनकी जान बचाते हुए मारा गया। फिर अचानक से बाबा उधर आ जाते हैं। बाबा उधर आते ही गुल्ली और बुल्ली को कहते हैं, तुम साइड पर हट जाओ। फिर बाबा पेनीवाइज को कहते हैं, तू बच्चों से क्या लड़ता है, लड़ना है तो मुझसे लड़, मैं तुझे बताऊंगा कि लड़ा कैसे जाता है। बाबा फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और फिर पेनीवाइज और बाबा में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा पेनीवाइज पर भारी साबित हो रहे होते हैं और पेनीवाइज के सारे वार जाया जा रहे होते हैं। पेनीवाइज जब बाबा पर अटैक करने आता है, बाबा उसका हाथ पकड़कर उसके वार को जाया कर देते हैं और उसके मुंह पर जोरदार किक मारते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसका फायदा उठाते हुए वो एक स्पेशल तलवार निकालते हैं जो एक जादुई तलवार होती है जो चाचा चिकचिकिया ने उनको दी होती है। जब वो पीछे हाथ करते हैं तो तलवार उनके हाथ में आ जाती है और पेनीवाइज को सिर्फ इसी तलवार के जरिए मारा जा सकता है। और बाबा फिर बगैर किसी इंतजार किए अपनी पूरी ताकत से उस तलवार का अटैक पेनीवाइज पर कर देते हैं। तलवार का अटैक बहुत शदीद होता है। पेनीवाइज जलकर मर जाता है। आज सिर्फ बाबा ही की वजह से गुल्ली और बुल्ली बच पाए हैं, वरना वो भी जेफ की तरह आज मारे जाते। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली और जेफ का भाई जेफ की डेड बॉडी के पास खड़े होकर अफसोस कर रहे होते हैं और जेफ का भाई रोता जाता है। गुल्ली बुल्ली और बाबा को शर्मिंदगी भी हो रही होती है क्योंकि वो जेफ को नहीं बचा पाए। फिर बाबा गुल्ली बुल्ली और जेफ के भाई को पेनीवाइज की दुनिया से वापस ले आते हैं। गुल्ली बुल्ली के टाउन की रौनकें दोबारा से बहाल हो जाती हैं और लोगों के दिलों से पेनीवाइज का डर भी खत्म हो जाता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली इस हादसे को कभी नहीं भूल सकते क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत ही प्यारा दोस्त खोया है। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई आपकी खातिर अपनी जान को दांव पे लगा दे। तो दोस्तों, ये था गुल्ली बुल्ली और पेनीवाइज का लास्ट पार्ट। अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दें। और आगे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।